भारत के उत्तर पूर्व में बसा एक ऐसा राज्य जहां बादल जमीन को छूते हैं, जहां हरियाली सिर्फ एक रंग नहीं बल्कि एक जीवंत कला है। ये है मेघालय, बादलों का घर। यहाँ सुबह की शुरुआत होती है धुंध की चादर से और हर शाम पहाड़ों पर बिखर जाती है सुनहरी रोशनी। जहाँ बारिश सिर्फ मौसम नहीं बल्कि जीवन का एक हिस्सा है। हर पत्ता, हर झरना और हर हवा का झोंका एक कहानी कहता है। एक ऐसी कहानी जहाँ प्रकृति खुद एक कलाकार है और मेघालय उसकी सबसे खूबसूरत रचना। मेघालय दुनिया के सबसे ज्यादा बारिश वाले स्थानों में से एक, जहां आसमान जैसे कभी साफ नहीं होता। मौसिनराम और चेरापूंजी ये वो जगहें हैं जहां बादल सिर्फ आसमान में नहीं रहते बल्कि हर पेड़, हर पहाड़ और हर रास्ते पर उतर आते हैं। यहाँ बारिश कोई साधारण घटना नहीं, ये जीवन की एक निरंतर धारा है। दिन हो या रात, बूंदों की ये आवाज कभी रुकती नहीं। लगातार गिरती बारिश इस धरती को एक गहरे हरे रंग की चादर में बदल देती है, जहां हर पत्ता चमकता हुआ सा लगता है। छोटी छोटी झरने हर कोने से फूट पड़ते हैं और नदियां अपनी पूरी शक्ति के साथ बहने लगती हैं। हर बूंद अपने साथ एक नई कहानी लेकर आती है, एक ऐसी कहानी जहां प्रकृति हर दिन खुद को फिर से रचती है। और मेघालय इस अनंत वर्षा की धुन पर हमेशा जीवित रहता है। मेघालय की सबसे अनोखी कला इंसानों द्वारा नहीं बल्कि प्रकृति द्वारा बनाई गई है। ये है लिविंग रूट ब्रिजेस। घने जंगलों के बीच जहां बारिश कभी थमती नहीं, वहां इंसानों ने पेड़ों की जीवित जड़ों को दिशा दी। धीरे धीरे सालों तक इन जड़ों को मोड़ा गया, सहारा दिया गया और समय के साथ ये जड़ें एक मजबूत पुल में बदल गईं। ये पुल पत्थर या लोहे से नहीं बल्कि जीवित पेड़ों से बने होते हैं, जो हर साल और भी मजबूत होते जाते हैं। नोंगरियाट का डबल डेकर रूट ब्रिज इस अद्भुत कला का सबसे खूबसूरत उदाहरण है। 2 मंजिला ये जीवित पुल सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि प्रकृति के साथ इंसान की समझदारी और धैर्य का प्रतीक है। यहाँ तकनीक नहीं बल्कि समय और प्रकृति की साझेदारी काम करती है और यही मेघालय की असली पहचान है, जहाँ पुल सिर्फ रास्ते नहीं जोड़ते बल्कि इंसान और प्रकृति के बीच एक गहरा और जीवित संबंध बनाते हैं। मेघालय के घने जंगल जीवन से भरे हुए हैं, जहाँ हर पेड़, हर बेल और हर पत्ता एक अलग कहानी कहता है। यहाँ सैकड़ों प्रकार के पेड़ पौधे और अनगिनत दुर्लभ जीव पाए जाते हैं। नॉकरेक नेशनल पार्क और बालपक्रम नेशनल पार्क ये सिर्फ जंगल नहीं बल्कि जैव विविधता के जीवित खजाने हैं। घने पेड़ों के बीच रंग बिरंगे पक्षियों की आवाज गूंजती है। पेड़ों की शाखाओं पर जीव जंतु अपनी दुनिया में व्यस्त रहते हैं। कभी दूर से आती किसी जानवर की आवाज तो कभी पत्तों के बीच हलचल। यहाँ हर पल जीवन का एहसास होता है। सूरज की किरणें जब इन घने जंगलों के बीच से गुजरती हैं तो हरियाली में एक नई चमक भर देती है। यहाँ की हर आवाज, हर पत्ता एक संगीत की तरह है, मानो प्रकृति खुद एक अनंत सिम्फनी रच रही हो। और इस सिम्फनी में हर जीव, हर पेड़ अपनी खास भूमिका निभा रहा है। मेघालय झरनों की धरती, जहां हर मोड़ पर पानी अपनी एक नई कहानी लिखता है। यहाँ हर झरना एक अलग धुन गाता है। घने पहाड़ों के बीच से अचानक उभरती पानी की धाराएं चट्टानों से टकराकर एक मधुर संगीत पैदा करती हैं। नोकलिकाई फॉल्स भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक, जहां पानी सैकड़ों फीट की ऊंचाई से सीधे नीचे गिरता है और नीचे बनता है एक गहरा नीला ताल। और 7 सिस्टर्स फॉल्स, जहां 7 धाराएं एक साथ बहती हुई प्रकृति का एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती हैं। बारिश के मौसम में ये झरने अपनी पूरे रूप में होते हैं और उनकी गर्जना दूर तक सुनाई देती है। पानी की ये गिरती धाराएं सिर्फ दृश्य नहीं बल्कि एक एहसास है, मानो प्रकृति की हर धड़कन इन झरनों में सुनाई देती हो।
और मेघालय इन अनगिनत झरनों की धुन पर एक जीवंत संगीत बन जाता है। मेघालय की संस्कृति प्रकृति से गहराई से जुड़ी हुई है। यहाँ की खासी ट्राइब और गारो ट्राइब जनजातियाँ सदियों से प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जी रही हैं। यहाँ के लोगों के लिए जंगल सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि जीवन का एक हिस्सा है। बांस से बने घर, प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग और सादगी से भरा जीवन इनकी पहचान है। सुबह की शुरुआत पक्षियों की आवाज और ताज़ी हवा के साथ होती है और दिन भर लोग प्रकृति के बीच अपना जीवन बिताते हैं। उनके गीत, उनके नृत्य और उनकी परंपराएं प्रकृति के प्रति सम्मान और प्रेम को दर्शाती हैं। हर त्योहार, हर उत्सव प्रकृति के किसी न किसी रूप को समर्पित होता है। यहाँ इंसान प्रकृति पर हावी नहीं होता बल्कि उसके साथ मिलकर जीता है। और यही संतुलन मेघालय को सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक जीवित संस्कृति बनाता है, जहाँ जीवन और प्रकृति एक ही धड़कन में बसते हैं। मेघालय सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक अनुभव है, एक एहसास है, जहाँ हर पेड़, हर नदी और हर बादल प्रकृति की एक अनोखी कला को दर्शाता है। यहाँ की हवा में एक शांति है जो दिल को सुकून देती है। यहाँ बहती हर धारा और गिरता हर झरना जैसे हमें कुछ सिखाना चाहता है कि जीवन तेज दौड़ने का नहीं बल्कि हर पल को महसूस करने का नाम है। यहाँ आकर हम समझते हैं कि प्रकृति सिर्फ देखने की चीज नहीं बल्कि महसूस करने की एक कला है। और शायद इसी एहसास के साथ हम अपने भीतर भी एक नई शांति खोज लेते हैं। मेघालय, जहाँ प्रकृति सिर्फ जीवित नहीं बल्कि हर पल एक नई कला रचती है। जहाँ प्रकृति सिर्फ जीवित नहीं बल्कि सृजन करती है।